बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने अपने निबंध के माध्यम से हमें बतलाया है कि हम किस प्रकार से बातचीत करें ताकि दूसरे लोग प्रभावित हो। ईश्वर ने हमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति दी है। इस निबंध में बालकृष्ण ने इसे सही तरीके से प्रयोग करने की प्रेरणा दी है। वाक शक्ति के अभाव में यह सारी दुनिया गूंगी हो जाती और हम सिर्फ इशारों में ही बातें कर सकते। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो एक बोलने की कला है, और यह यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बेन जॉनसन ने भी कहा है कि किसी भी मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है, यानी हमें उसके गुण दोष का पता चलता है। उसने कहा था, कहानी का पहला भाग, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अमृतसर चौक पर एक 8 साल की लड़की और 12 साल के लड़के के बीच बातचीत होती है। दोनों ही अपने मामा के यहाँ आए हुए थे और अक्सर सामान खरीदने समय दुकान पे भेंट हो जाती थी। एक दिन लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर कही, धत, और कहकर भाग गई। इसी तरह दोनों सिख, लड़का और लड़की, एक दूसरे से किसी न किसी दुकान पर मिलते ही रहते थे। कुछ दिनों के बाद सिख लड़के ने वही प्रश्न किया, क्या तेरी कुड़माई हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ, हो गई। लड़के ने पूछा, कब? लड़की ने बताया, कल, देखते नहीं, यह कड़ा हुआ सालू। यह कहकर वह भाग गई। लड़का यह सुन बहुत दुखी हुआ और गुस्से में किसी को नाला में धकेल देता है तो कुत्ते को पत्थर मारता है और सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। किसी ब्राह्मण से टकराकर गाली खाता है और घर पहुंचता है। क्रमशः उसने कहा था का अगला भाग हम देखते हैं। इस घटना के 25 वर्ष के बाद, यानी कहानी का दूसरा भाग, लहना सिंह जर्मनी की सेना में भर्ती हो जाता है और 77 राइफल्स में जमादार बन जाता है। युद्ध होने के कारण लहना सिंह को सूबेदार के गांव से होकर जाना पड़ा। सेना का क्वार्टर में सूबेदार अपने परिवार के साथ रहते थे। सूबेदार ने कहा, लहना सिंह, तुम्हें सूबेदार ने बुला रही है। वह मिलने क्वार्टर के अंदर गया। सूबेदार ने वह वाक्य कहती है, तेरी कुड़माई हो गई, और 25 वर्ष पूर्व की स्मृति ताजा कर देती है। वह बोली, जिस तरह घोड़े की लात से मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति और एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की भी रक्षा करना। वह अपना आंचल पसारकर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के हृदय को छू लेती है। रण क्षेत्र में लहना सिंह सूबेदार और बोधा सिंह की अपने प्राण न्यौछावर करता है। युद्ध में विजय होती है और लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को सकुशल गाड़ी में बैठा देता है।
सूबेदार पूछता रह गया कि उसने क्या कहा था। गाड़ी आगे चल दी और मृत्यु के निकट समय आने पर सारी घटनाएं फिल्म की तरह लहरा सिंह की आंखों में घूम रही थी और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। अर्धनारीश्वर शिव को कहा जाता है। मनुष्य अर्धनारी युक्त ही है, अर्थात नारी पुरुष का आधा अंग है। जिस प्रकार शिव शक्ति का फोटो हम देखते हैं जिसमें आधा शिव रहते हैं और आधा पार्वती जी रहती हैं और एक पूर्ण शिव को हम देखते हैं दोनों के रूप में। नारी में यदि पुरुष का गुण आ जाए तो नारीत्व की सारी गुण क्षीण हो जाती है। वैसे ही यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएंगे तो उसका स्वभाव नारी के समान हो जाएगा। नारी के महत्वपूर्ण गुणों में दया, सेवा, उदारता, ममता, प्रेम और करुणा आदि है। यदि पुरुष में समाहित हो जाते हैं तो पुरुष का कद और भी बढ़ जाता है। इस निबंध के माध्यम से दिनकर जी ने नारी को पुरुष के समान बताया है। अब पुरुषों को अपनी श्रेष्ठता को त्याग देना चाहिए, ऐसा दिनकर जी की मान्यता है। और उन्होंने इस निबंध में लिखा भी है कि जो वर्चस्ववादी पुरुषों का रवैया है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, उसे अब त्याग देना चाहिए। भारत के 3 महान साहित्यकारों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि इन्होंने नारी को कभी भी बराबर का अधिकार नहीं दिया है। इन महान साहित्यकारों का नारी के प्रति यह चिंतन उन्हें दुखी बना देता है, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी का नाम सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में लिया जाता है। इस तरह अर्धनारीश्वर के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी नारी को समानता दिलाने की कोशिश करते हैं और वर्तमान में जो नारी में हीन भावना है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं।